करती है फिल्म। अनुपम खेर का अभिनय रहेगा याद। पुरानी फाइलों में दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। ताशकंद फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी ये फिल्म बेचैन करती है। फिल्म देखते हुए निदा फाजली का शेर याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं कि कश्मीर का ये व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी ज़मीन से बेदखल किया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ ये दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल्स में उतारा है। ये कहानी रिटायर्ड टीचर पुष्कर नाथ पंडित और उनके परिवार को केंद्र में रख कर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला उनका जवान पोता कृष्णा जब कश्मीर पहुंचता है तो पुष्कर नाथ के पुराने दोस्तों आईएएस ब्रह्मदत्त, डीजीपी हरि नारायण, डॉक्टर महेश कुमार और पत्रकार विष्णु राम से मिलता है। वहां उसका सामना हकीकत से होता है। वो उस आतंकी फारूक मलिक बिट्टा से भी रूबरू होता है जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्ण को वहां सच्चाई पता लगती है और उसकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे लेकर ज्यादा मुखर नहीं हुए हैं। ताशकंद फाइल्स में जहां उनका फोकस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु को लेकर हुई राजनीति पर था, वहीं कश्मीर फाइल्स में वो राजनीति से अधिक वहां हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस करते हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वो इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वो चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देता है। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। वो कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित करते हुए पाशविक हिंसा है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म का पहला हिस्सा जहां प्रूविंग दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड जनता की आवाज़ होती है। तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को एंड टू अ ग्रेट 5 ईयर टर्म अहेड, मैनी 5 ईयर टर्म्स। अनुपम खेर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ, आप एंगेज हो चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग तो सारी दुनिया जानती है, पर इस फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनके एक्टिंग के? आई थिंक उनके बारे में जितना हो कम होगा एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टूड दैट ही विल बी फैब। आप उनकी परफॉर्मेंस को मतलब फिल्म के पहले एनालाइज ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन गुड। सो यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसी होगी, इट विल बी फैब। बस कितनी फैब होगी अभी वो देखना पड़ेगा। थैंक यू। तो सर आज स्क्रीनिंग है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हैं, अच्छी रेटिंग मिल रही है, ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पा रही है, क्या कहना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म का देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना, मैं कहूँगा ऐसा जो एक्सोडस हुआ था और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। आज यूपी में योगी सरकार जीत के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर क्या बोलना अजी बहुत अच्छी बात है। जनादेश, आवाज़ खल्क, नकारा खुदा, कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। सो ये जो पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, गोवा में प्राप्त किया है,
उत्तराखंड में प्राप्त किया, तो बहुत ही बड़ी बात है, काबिल तारीफ बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू। इस तो आए हम यार, दर्शन हमारा बच्चा है यार, बहुत दर्शन कुमार जो है बड़ा अच्छा एक्टर है। ओके, द कश्मीर फाइल को देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस्ड है जो, और विवेक जैसे फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है फिल्म, तो ज़बरदस्त होगी। ट्रेलर से लग रहा है साफ कि ज़बरदस्त फिल्म है, अंदर देखने को मिलेगा। और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है, और खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब जो उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है वो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है 100%। और दर्शन कुमार जो मतलब मेरा तो बहुत, मेरे तो तेरे नाम से साथ में है वो, उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लग रही है, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे हैं अच्छी सुन रहे हैं, अभी देखने को मिलेगा। ओके, आज यूपी इलेक्शन में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे योगी जी को और पूरे बीजेपी परिवार को। थैंक यू सो मच। पिक्चर के बाद दूंगा ना मैं आपको। अभी कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, Expectations क्या है? विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनकी ताशकंद फाइल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बस उसी उम्मीद से आया हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। ओके, आज यूपी में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इलेक्शन है, भारत में डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जो जीता है उनके लिए शुभकामनाएं, जो हारे हैं वो और मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाइक करने मैं सर बाइक करने के लिए साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा, क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदू हितैषी, हिंदू का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। कश्मीर के महानुभाव वोट से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में वो चाहे हर भारतीयों का खून है। कश्मीर चल रहा है। अपने अपने घरों से बाहर आ ले। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। बस नाम रहेगा अल्लाह, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं
हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदुओं की हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदुओं की हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में वो चाहे हर राज्यों का खून है। कश्मीर जल रहा है,